आगे बढ़ते हैं। हिजबुल कमांडर खालिद महमूद की मौत हुई है। बड़ी खबर, मस्जिद में अचानक गिरकर मौत हुई। पीओके के मुजफ्फराबाद की मस्जिद में मौत हुई। आतंकी संगठनों के कमांडरों में दहशत का माहौल है। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी कमांडर था, अचानक जमीन पर गिरकर ढेर हो जाता है। अब दूसरों में दहशत फैली हुई है। लोग सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया। तो पाकिस्तान में दरअसल इन दिनों आतंकी कमांडरों के बीच दहशत का माहौल है और इसका एक बड़ा कारण रहस्यमयी ढंग से कई आतंकी कमांडरों की मौत होते जाना है। बताया गया कि अब एक और आतंकी कमांडर की रहस्यमय हालात में मौत हो गई। इससे कुछ दिन पहले लश्कर ए तैयबा के कमांडर की मौत भी अचानक हो गई थी। इस बार मौत का शिकार हिजबुल मुजाहिदीन का एक बड़ा आतंकी कमांडर हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के कमांडर अब्दुल रहमान मक्की की मौत के बाद हिजबुल के मुजाहिदीन के कमांडर मौलाना खालिद महमूद की रहस्यमय हालत में मौत हो गई। खालिद महमूद हिजबुल मुजाहिदीन का एक खास कमांडर था। खालिद आतंकी ट्रेनिंग से लेकर सरहद पार कराने तक के काम करता था। उसकी मौत के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के कमांडरों में डर का माहौल पैदा हो गया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोअर चावला मुजफ्फराबाद में मौलाना खालिद महमूद रहता था। मूलतः पाकिस्तान के नीलम घाटी के झांझत गांव का रहने वाला था। बताया जाता है कि खालिद महमूद आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करता था। इस संगठन में वो आतंकवादियों को जिहादी मदरसा में ट्रेनिंग देने से लेकर सीमा पार कराने तक के काम करता था। बताया जाता है कि खालिद महमूद के कॉन्टैक्ट भारत पाकिस्तान के सीमावर्ती गांव में भी काफी बेहतरीन थे, जिनकी बदौलत वो आतंकवादियों को बड़ी आसानी से सीमा पार करा देता था। मौलाना खालिद महमूद स्कूल के एक दूसरे कमांडर अब्दुल कादिर नदीम के साथ भी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और जानकारी के मुताबिक खालिद महमूद अपने कुछ लोगों के साथ पीओके के मुजफ्फराबाद की मस्जिद में मौजूद था। तभी अचानक जमीन पर गिर पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। हिजबुल मुजाहिदीन का आधिकारिक तौर पर कहना है कि हार्ट अटैक के कारण खालिद महमूद की मौत हुई है, लेकिन इस तरह रहस्यमयी मौत होने के कारण बाकी कमांडर्स में भी दहशत फैली हुई है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, इससे पहले मक्की की मौत हुई और अब खालिद महमूद मर गया। एक एक करके ये सारे जो कमांडर हैं निपट रहे हैं, तो दहशत का माहौल बाकी कमांडर्स में भी बना हुआ है। क्या ये जो आरोप अब तक उधर से लगाए जा रहे थे, या कई बार हमने पाकिस्तानी पत्रकारों को, एक्सपर्ट्स को यहाँ पर बुलाया, टीटीपी के पीछे भी इन्हें रॉ नजर आता है, बीएलए के पीछे भी रॉ नजर आता है, और इस तरह की मौत हो जाती है उसके पीछे भी रॉ नजर आता है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो लगातार पाकिस्तान में पहले टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ था और उस टारगेट किलिंग में हमने देखा कि कैसे जैश के, हिजबुल के कई आतंकी जो हैं कमांडर थे उनको मारा गया। मक्की अस्पताल में मक्की को थोड़े दिन पहले हार्ट अटैक आया था, उसकी मौत हुई और अब जो है एक और आतंकी कमांडर जो है वो मारा गया है और अपने मस्जिद में पहुंचा और मस्जिद में वहां पर अचानक से गिर पड़ा। अब ये क्या हो रहा है? क्या ये टारगेट किलिंग पहले गोली से होती थी, अब क्या किसी ऐसे पदार्थ, जहरीले पदार्थ से हो रही है? ये अब देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकी जो सक्रिय थे, जो भारत में और जम्मू कश्मीर में लगातार खूनी होली खेल रहे थे, अब उनका अंत जो है हो रहा है। भारत को तो इसका फायदा ही है, मगर कहीं ना कहीं अंदर खाने से इस वक्त पाकिस्तान में काफी हलचल है, क्योंकि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है और वहां पर अगर इस तरीके से आतंकी कमांडर मारे जा रहे हैं जो कि दूसरों की जान लेने पर आमादा रहते हैं, और अगर इसकी बात की जाए तो आपको बता दूं कि इस आतंकी कमांडर के खास जो चीज थी वो ये था कि इसे घुसपैठ करवाने के लिए और आतंकी ट्रेनिंग के लिए खास टास्क जो है वो दिया गया था। अजय, लेकिन ये जो कमांडर मारे जा रहे हैं, इन कमांडर की मौत के बाद चर्चा क्या है पाकिस्तान में? किस तरह की चर्चा है? देखिए, चर्चा इसी चीज को लेकर है कि आखिरकार हो क्या रहा है। पहले टारगेट किलिंग के जरिए आतंकी कमांडरों का सफाया हुआ, मारे गए, और उसके बाद अब जिस तरीके से लगातार अचानक जो है मौतों का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके पीछे की वजह क्या है, पाकिस्तान दरअसल ये जानना चाहता है। और इससे ना सिर्फ आतंकी कमांडरों में दहशत है, आईएसआई भी इस चीज को लेकर देख रही है कि आखिरकार ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हो रहा है। इन चीजों को लेकर जो है कहीं ना कहीं पता लगाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। मगर आपको बताऊं कि कई बार देखा गया है कि आपसी रंजिश के चलते भी इस तरह से पाकिस्तान में जो ये आतंकी कमांडर हैं, सक्रिय हैं, वो अपनी सुप्रीमेसी को बनाए रखने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। तो माना यह भी जा रहा है कि हो सकता है
कि कोई ऐसा वाकया हो कि एक कमांडर ने दूसरे कमांडर को मार दिया हो, चाहे वो किसी जहरीले पदार्थ से हो या गोली से हो। अजय, लेकिन इस तरह के मामलों में अक्सर देखा जाता है कि बहुत कुछ छिपाने की कोशिश होती है, चूंकि फजीहत ना हो इस लिहाज से। इस मामले में भी क्या छिपाने की कोशिश हो रही है? देखिए, पाकिस्तान में कुछ भी अगर होता है, कोई मारा जाता है, कोई सेना का अफसर करप्ट होता है, आतंकी मारे जाते हैं या आतंकी किसी मासूम की जान लेते हैं, वहां कानून ऐसा है, या फिर ये कहेंगे कि कानून नाम की चीज नहीं है वहां पे कोई भी। तो इसलिए इन सबको जो है वो फायदा मिलता है, और किसी भी तरह से आपको ज्यादा जानकारी कहीं भी आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी कि आखिरकार क्या हुआ, क्यों हुआ। कोई रिपोर्ट नहीं बनेगी, कोई एफआईआर नहीं लगेगी, तो नाम मात्र जो है वो चीजें कार्रवाई होती है। क्योंकि अगर ये उस चीज को लिखेंगे तो फिर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन जो है वो फेयर करनी होगी, तो वो फेयर चीजें हो नहीं पाती। और खासतौर पे कानून का दायरा जो है वहां सिर्फ और सिर्फ किताबों में रहता है, उससे बाहर नहीं जाने दिया जाता। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल ये सब मर रहे हैं तो अच्छी बात है भारत के लिए, लेकिन ज़रूर वहाँ तमाम जो